बेटी को जब तबीयत खराब हुआ था, पढ़े थे ना स्टोरी हिस्ट्री में, पहले पढ़े तो वही था कि अंग्रेज कब आए थे। एक बार क्या हुआ, औरंगजेब का बेटी का तबीयत खराब हो गया तो उसको बुखार हो रहा था, तो ठीक नहीं हो रहा था, तो कुछ अंग्रेज आए और कुछ चूरन बुरन दे दिया, तो खा के ठीक हो गया। तो बहुत खुश हो गया राजा, और राजा उसको एक जमीन दे दिया टुकड़ा कि जाओ तुम वहां पे बात करो और तुम्हारा बिजनेस करो, हम बहुत खुश है तुम पे। आहिस्ते आहिस्ते से सारा इंडिया को कब्जा कर लिया। कर लिया या नहीं कर लिया? तो देखो पहले जमाने में इंसान काम करता था या नहीं? हाँ, तो ये ओपियम एक्ट क्यों आया? ओपियम एक्ट पहले कब आया? 1857 में। अगर देखोगे अंग्रेज ये सब एक्ट बैक्ट क्यों लाया बताओ? अंग्रेजों को क्या चाहिए था? क्या पैसा चाहिए था? हम साले को काम कराएंगे, मजदूरी जितना कमाओ हमें टैक्स भरे, जम के टैक्स भरते करते थे या नहीं? तो इंसान देखा फ्रस्ट्रेटेड हुआ कि साला हम कमाए सब ले लिया, तो क्या करेगा? इधर मरेगा, नहीं तो नशा से घूमेगा, खाएगा या नहीं? वहां पे तो खेती करते होंगे अफीम का। ये सब कहां से आया? विदेश से तो आया होगा। ये सब साले देखेंगे उधर नहीं, यही खेती करवाओ उनसे, हाँ तो इनसे करवाओ, माल लोड करके लेके जाओ। तो क्या करते थे ना, तो जब लेबर लोग थे वो क्या करेंगे? खेती करेंगे, जब टैक्स भरेंगे तो सब कुछ तो वो ही ले लिया, तो हम क्या खाएंगे? तो वो क्या करे, देखिए कि खा के सब और काम धाम छोड़ा, खा के सब पड़े हैं, कोई कुछ काम धाम नहीं करे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? ओपियम एक्ट कब आया? 1857। जितना जूरिस्प्रूडेंस का एक्ट में पहले ये आता है, देखना लॉ कौन लाया? अंग्रेजी लाया और कोई नहीं लाया, 1857 में। ठीक है, हाँ समझे? फिर उसके अंडर मॉडिफिकेशन किया क्या? 1878 में। ओके, ओपियम एक्ट एंड रूल्स दे आर अंडर। जितना मॉडिफिकेशन होगा इतना जरूरत नहीं, 1857 टू 1878। ठीक है, अब तो बैन लग गया ओपियम पे भी। जिसको पीने का नशा का आदत होगा वो क्या करेगा? खुजलाएगा हाथ पैर उसको, कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो खाएगा पिएगा, तो क्या होगा? मरेगा बेचारा। दूसरा कुछ खाएगा अगर उल्टा पुल्टा चीज, तो क्या होगा? मरेगा। तो पॉइजन एक्ट आया, याद रखना। उसके बाद क्या आया? पहले ओपियम आया, ओपियम का डेरिवेटिव बनाया या कुछ भी बनाया, तो क्या खा के मरे फिर। तो उसके बाद रूल्स बना कि नहीं, कोई ऐसे कुछ चीज, इसको पॉइजन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इट हैज बीन डिटरमाइंड दिया। तो पॉइजन एक्ट कब आया? 1919। ओके, कुछ सिस्टमेटिक आया, आपको याद रह रहा है थोड़ा थोड़ा? तो ये एक लाइन लिख दो, 1857 पॉइजन एक्ट, 1919 सॉरी ओपियम एक्ट एंड पॉइजन एक्ट। ओके, समझ में आया? तो ये सब चीज क्या है? डेंजर है या डेंजर नहीं है? डेंजर है, इसीलिए डेंजर ड्रग एक्ट आया 1930। उसका मॉडिफिकेशन बेटा क्या है वो? दैट इज द, इतना अगर याद रख सको तो दैट्स गुड, बट इट्स द मॉडिफिकेशन। बट 1857 याद रखना जरूरी है। ओके, दैट 1930 आ गया डेंजरियस ड्रग एक्ट। ओके, ठीक है, डेंजरियस ड्रग एक्ट। तो देश हमारा, वी आर कमिंग क्लोजर टू आवर इंडिपेंडेंस, राइट? 1930 मतलब समझ रहे हो? पॉइजन तक हम, सॉरी डेंजरियस ड्रग एक्ट तक हम आ गए। फिर देखो क्या आया 1940 में। देखो सॉरी, उसके बाद ना, डेंजरियस ड्रग एक्ट के बाद एक चोपड़ा कमेटी बैठा था। क्या बैठा था? 1931 में क्या बना था? चोपड़ा कमेटी बैठा था। अगर हम देखेंगे इसके नीचे था पर, राइट, हाँ देखो, डॉग्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, ये यूनाइटेड डेंजरियस ड्रग एक्ट हुआ। उसके बाद उसके बाद थोड़ा फार्मेसी का ग्रोथ हुआ वहां पे। उसके बाद क्योंकि डेंजर को हमने, सॉरी ओपियम को हमने रेगुलेट कर दिया, पॉइजन को हमने रेगुलेट कर दिया, और डेंजर को, कौन कौन सा मटेरियल डेंजर को हमने रेगुलेट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ ना, कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन खुलने लगा तब। ठीक है, इन द ईयर 1931 तो गवर्नमेंट वहां का जो ब्रिटिशर्स जो रूल करते थे, गवर्नर, एक कमिटी बनाया, उसको बोलते हैं ड्रग इंक्वायरी कमिटी। ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ किसका? लेफ्टिनेंट कर्नल RN चोपड़ा। तो इसको बोलता है चोपड़ा कमिटी। क्या समझ में? इसको क्या बोलते हैं? चोपड़ा कमिटी। थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ। ओके, कि हमने ये देखा। उसके बाद आया 1931। ओके, 1930 में हमारा क्या बना? डेंजरियस। ओके, तो ये होने के बाद इंप्रूवमेंट हुआ फार्मेसी में। ओके, 1931 में इंक्वायरी बैठा, किसका अंडर में?
डीसी कमेटी बोलते हैं इसको, बोलते हैं चोपड़ा कमेटी और ड्रग इंक्वायरी कमेटी। कब बैठा था, किसका लीडरशिप में बैठा था, ये पूछता है। ओके ओके हाँ, तो उन्होंने कुछ अपना रिजोल्यूशन दिया इंक्वायर करके। तो वो बोला कि हम अगर फार्मेसी को करना चाहते डेवलप तो ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट होना चाहिए, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होना चाहिए, सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए, हर स्टेट में फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए, कुछ रूल्स होना चाहिए, एडवाइजरी बोर्ड होना चाहिए, इंडस्ट्री को करना चाहिए और फार्माकोपिया इंडिया बनाना चाहिए। देखो वहां से ये सब आया, तो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने का। हाँ यस और नो, ओके, तो ये आप प्लीज याद रखना इतना, ठीक है ना। तब ये 19 हमारा फिर क्या हुआ, 1940। उसके बाद ये किसका बदौलत बना, सब कुछ ये इसके बाद जो सब डेवलपमेंट हुआ दैट आर ड्यू टू द डीसी कमिटी, चोपड़ा कमिटी का वजह से हुआ। ओके ठीक है ना। 1931 के बाद हुआ, दैट इज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स दे आर अंडर इज 1945। ठीक है, लिख लिया आपने, लिखा या नहीं लिखा? ओके हाँ, मतलब एक्ट बन गया मगर उसको रूल्स कब बना, 1945 पे, 40 के बाद 45। ओके, और एआईसीटी एक्ट भी 1945 में बना था, लिख लो। ठीक है, उसके नीचे किताब में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूं, आप ये लिख लो। एआईसीटी एक्ट कब बना, 1945 में। ओके हाँ, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली सब याद रख रहे हैं तो आप ये भी याद रखना। ओके ठीक है बेटा, ओके फाइन, चलो इतना तक आपका याद हो गया, डन। एआईसीटी भाई टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग दे आर रेगुलेटेड वाया ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कोई भी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा दे हैव टू पास दिस। हमारा वाला तो एआईसीटी में एफिलिएशन नहीं तो होता तो बहुत बढ़िया होता। ओके, बहुत कुछ मिलता फैसिलिटी। ओके फाइन, हाँ चलो इतना तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, जब इंडस्ट्री बन गया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना, मतलब क्या, इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया। तो इंडस्ट्री बन गया तो इंडस्ट्री में काम कौन करेगा, मजदूर करेंगे? नहीं, तुम लोग करोगे पढ़ाई करने के लिए। इसलिए बना क्या, फार्मेसी एक्ट 1948। 3 साल के बाद, तब तो हंगामा हो गया होगा ना, समझ रहे हो ना। काम कौन करेगा भाई, इंडस्ट्री तो खोल दिया, रूल्स तो बना दिया, काम कौन करेगा, देयर शुड बी सम एजुकेटेड पर्संस। ओके, तो वो आ गया फार्मेसी एक्ट। तो फार्मेसी एक्ट में सब बताएगा, पीसीआई कौन है, क्या है, ये सब पढ़े हो ना, कैसे बनना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाँ सब कुछ दिया होगा फार्मेसी एक्ट में, रूल्स, वेरियस रेगुलेशन। इज इट क्लियर? तो सिस्टमेटिकली याद हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके हाँ, नेक्स्ट देखेंगे हम। अब देखो इंडस्ट्री खुल गया, लेबर भी मिल गए सब हो गया। अब क्या, प्रोडक्ट भी निकल गया, इंडस्ट्री खुला तो हर कोई तो बेचने लगेगा अपना आइटम। हाँ, तो क्या आया उसके बाद, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। इसका मतलब क्या, मैं बता रहा हूं, देखो इसका मतलब क्या ना, इतने सारा दवाई अगर आ जाएगा मार्केट में तो किसका प्रोडक्ट बेचेगा? तो तुम तो झूठ मूठ का भी एडवर्टाइजमेंट करता है ना, ही नहीं, काला दिखाएगा गोरा बना दिया। हर कोई देखा फेयर एंड लवली आया, साला मैं भी खरीदूंगा फेयर एंड लवली। समझ में आया नहीं? हाँ, तो ये दीज आर योर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। कोई यू कैंट क्लेम कि कोई भी चीज को मैं क्योर कर लूंगा एज पर शेड्यूल जे में जो डिजीज है। ओके, तो इसीलिए ये निकला। देखियो, कोई रेलवे स्टेशन में जाना कि कोई बेचते रहते, ये लगा लो सब ठीक हो जाएगा, ये खा लो बीमारी ठीक हो जाएगा। यस सर नो, देखियो ना, दे आर कमिंग अंडर ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। तो ये बाबा रामदेव को यहीं से पकड़ा था, इसी में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, पतंजलि को, सॉरी, इसके तहत उसको फाइन दे रहा है कि आप कैसे बोल रहे हो कि आप कर दोगे। समझ में आया ना? सो दिस इज द डिमेरिट ऑफ दिस सिस्टम। ये 1954। तो देखो 1954, हाँ ये देखो, इसके बाद 19 क्या है, 55 क्या है इसके बाद, 55 में क्या है बेटा हमारा, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955। ठीक है, 55 ये क्या है, ये क्या बोला, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है,
यस, अल्कोहल कंटेनिंग प्रोडक्ट्स। ऐसे टॉयलेट मतलब टॉयलेट जाने के लिए नहीं है भैया, ये याद रखना। हाँ, तो अल्कोहल कंटेनिंग कुछ भी हो, ओके। हाँ, ये तुम्हारा मेकअप हो या मेडिसिनल हो या कॉस्मेटिक्स के लिए कुछ भी आप यूज कर रहे हो, परफ्यूम वर्फ्यूम, ओके, दैट विल बी ऑन। तो दवाई ववाई बन गया, ये भी बन गया, इतना तक आ गया। हाँ, और इसमें और एक था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 भी है, लिख लो इसको भी। हाँ, मैंने कहीं कहीं से इकट्ठा करके इसमें जोड़ के रखा है ये पार्ट, अंडरस्टैंड। सो दिस इज योर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। अब देखो 55 के बाद ना आपने देखा हमारा फार्मेसी एक्ट बन गया, AICTE एक्ट, फार्मेसी एक्ट बना मतलब PCI भी बन गया, हाँ या ना। हाँ, तो अब क्या बना, AICTE एक्ट बन गया। हाँ, 40 पहले तो मतलब क्या, AICTE एक्ट पहले बना 1945, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारा फार्मेसी एक्ट 1948 में बना, ठीक है। तब 1955 में ये बना, 1956 में UGC बना। कब बना, UGC यूनिवर्सिटी। हाँ, जब यूनिवर्सिटी कैसे हो, वो कब बना, 1956, ओके। और उसी टाइम आपका इंडियन मेडिकल काउंसिल भी बना था 1956 में। इंडियन मेडिकल काउंसिल मतलब हमारा फार्मेसी पुराना है, समझ में आया। हाँ, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट कब निकला, 1956, याद रख सकोगे ना यदि जाना। इतना हो गया बेटा। हाँ, इतना तक समझ में आया या नहीं आया, प्लीज आ गया। हाँ, देखो इसको याद अभी नहीं रखना है 55 के बाद। हाँ, 56, आप 56 बता दिया मैंने, तो 55 में और एक चीज रखना कि देखो इतने सारा दवाई बन गया, परफ्यूम बन गया, सब कुछ बन गया। हाँ, पॉइजन को डिफाइन कर दिया सबको, तो भैया कैसे बेचोगे, दाम कैसे रखोगे। फॉर दैट रीजन ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 में ही इंक्लूड किया गया, समझ में आया। 1955 में ही आपका क्या बन रहा है, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एंड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, ठीक है, समझ में। हाँ, एसेंशियल को अंडर द प्रोविजन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। चलो, और एक चीज याद रखना बेटा। हाँ, देखो ये ब्रैकेट में लिखा है, ये तो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1955 हुआ। ड्रग प्राइसेस कंट्रोल एंड डिस्प्ले ऑर्डर, क्या, ड्रग प्राइसेस कंट्रोल एंड डिस्प्ले ऑर्डर, ये कब, 10 साल के बाद 1966, ये याद रखना। रेस्ट आर द मॉडिफिकेशंस, ओके, ठीक है ना बेटा, ओके। हाँ, रेस्ट आर द, अभी भी मॉडिफिकेशन होता रहता है, 2003, 2004, हर साल 2023 होता रहेगा, देखना। हाँ, देखना गूगल में आप सर्च करके मिल जाएगा आपको मॉडिफिकेशन जो होगा, क्योंकि ये बुक पुराना है तो इतना ही दिया गया है, आप इतना याद रखना, 1955 एंड 1966, ओके, क्लियर। हाँ, फिर देखते हैं उसका नीचे कुछ है क्या, या हमें वहाँ जाना पड़ेगा फिर से। इतना इतना बताया तुम्हें, इतना बताया, चलो ये भी बताया। अरे लास्ट वाला बचा तुम्हारा, क्या बचा ये, NDPS, क्या, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये कब बना, 85, एंड रूल्स दे आर अंडर NDPS एक्ट, ओके। नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 19, ये तो एडवांस है, ठीक है। हाँ, तो 1985 में बना। हाँ, तो रुको, ये कोई ऐसे व्यापार नहीं कर सकेगा, दीज आर द स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन ना, क्या नार्कोटिक्स को कोई इतना अमाउंट में खाए तो एक्सेप्टेबल है, इससे ज़्यादा तो नहीं, ओके। अगर कोई करेगा तो कितना क्राइम, इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा फाइन पड़ता है NDPS, और सजा भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, देखना पड़ोगे ना, 20 साल, 25 साल, 10 साल। हाँ, कोई पकड़ा गया तो इसमें फंसता है, संजय दत्त फंसा था जब, शायद। हाँ हाँ, इस NDPS आर्म्स एक्ट था क्या, वो भी तो होगा। देखो और है क्या यहाँ पे, देख रहे हैं बेटा। हाँ, कुछ तो होगा यहाँ पे ना, कुछ छूटा हमारा। हाँ, ये तो छोटा छोटा, देखो देखते हैं। NDPS एक्ट बता दिया, ये तो मॉडिफिकेशन है, ड्रग प्राइस कंट्रोल लो, ओके, दीज आर नथिंग।
ड्रग पॉलिसी बना था 1994 पे, बस इतना। हाँ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर हमारा कितना 1955 है। ओके, दीज आर मॉडिफिकेशन है बेटा ये सब। हाँ, दीज आर द मॉडिफिकेशन। ये गलत नहीं तो लिखा होगा। ओके, ये गलत लिखा होगा नहीं तो, ठीक है, इज इट अंडरस्टूड। और एक आपका एमटीपी एक्ट है, मेडिकल एंड टर्मिनेशन, एमटीपी एक्ट, दैट इज 1971। ओके, ये एक याद रखना, ठीक है। तो इतना एक्ट आपको मैंने याद रखवा दिया, हो गया ना याद। अब आपका काम क्या, ये जो पेज है जितना सारा मैंने बोला, आप जहां पे डेली जाते हो करीबन डेली चिपका दो और डेली एक एक बार देखो फॉर लॉन्ग टाइम, जब तक आप एग्जाम में क्लिक ना किया। नहीं तो कोई कॉपी में लिखा रहे, गुम हो गया तो भी आप एक इमेज लेके अपना मेल में डाल दो, ये याद रख के करो, ठीक है। दिस इज मच मोर यूजफुल फॉर यू। नहीं तो रट्टा मारोगे जिंदगी में और कुछ नहीं।